धूप बहुत तेज थी, रेत बहुत गर्म थी। एक कैमल रेगिस्तान में चल रहा था। कैमल का नाम था राजू। राजू बहुत प्यासा था। वो पानी ढूंढ रहा था। काश मुझे पानी मिल जाता, राजू ने सोचा। अचानक राजू ने एक परछाई देखी। परछाई एक बड़े से बेर की थी। बेर का नाम था भूरा। भूरा बहुत गुस्से में था। यह मेरा इलाका है, भूरा गरजा। मुझे माफ करना, मैं बस पानी ढूंढ रहा था। राजू डर गया। यहाँ पानी नहीं है, भूरा और गुस्से में बोला। राजू उदास हो गया। उसे बहुत प्यास लग रही थी। भूरा को राजू पर थोड़ा तरस आया। भूरा ने सोचा, शायद हम दोनों मिलकर पानी ढूंढ सकते हैं। उसने राजू से कहा, चलो हम साथ में पानी ढूंढते हैं। राजू ने भूरा की बात मान ली और दोनों ने मिलकर रेगिस्तान में पानी की तलाश शुरू कर दी। रेगिस्तान की तपती धूप में चलते हुए दोनों ने एक दूसरे की मदद की। भूरा ने राजू को छाया दी और राजू ने भूरा को रास्ता दिखाया। चलते चलते उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया। कभी कभी उन्हें लगता कि अब पानी मिल जाएगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। फिर एक दिन जब वे दोनों बहुत थक चुके थे और लगभग हार मान चुके थे, उन्हें दूर से एक नखलिस्तान दिखाई दिया। दोनों की आंखों में चमक आ गई। वे अपनी सारी ताकत जुटाकर उस नखलिस्तान की ओर दौड़ पड़े। नखलिस्तान पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर झील थी। दोनों ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उस दिन से भूरा और राजू अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, मैं तुम्हें पानी दिखा सकता हूँ, भूरा बोला। भूरा राजू को एक छोटी नदी पर ले गया। राजू ने बहुत सारा पानी पिया। शुक्रिया, राजू ने भूरा से कहा। सेक्शन 5 द रंबलिंग स्टॉर्म। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल आ गए। रेत उड़ने लगी। एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ रहा था। सेक्शन 6 अ हेल्पिंग हूफ। भूरा डर गया। वो तूफान से बचने के लिए जगह ढूंढने लगा। राजू ने भूरा को अपनी पीठ पर चढ़ने को कहा। भूरा राजू की पीठ पर चढ़ाई कि अब कुछ आज गया। राजू बहुत तेज दौड़ा। भूरा एक छोटा भालू रेगिस्तान में फंसा हुआ था। तूफान की तेज हवाओं और उड़ती रेत ने उसे घबरा दिया। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। तभी राजू, एक मजबूत ऊंट, उसकी मदद के लिए आया। राजू ने भूरा को अपनी पीठ पर चढ़ने का इशारा किया। भूरा ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद राजू की पीठ पर चढ़ने का फैसला किया। राजू ने अपनी लंबी टांगों और मजबूत शरीर का उपयोग करते हुए तूफान का सामना किया। वह बहुत तेज दौड़ने लगा ताकि भूरा को सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। तूफान की तेज हवाओं और उड़ती रेत के बावजूद राजू ने हार नहीं मानी। वह लगातार दौड़ता रहा और भूरा उसकी पीठ पर मजबूती से चिपका रहा। अंततः राजू और भूरा एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहां तूफान की तेज हवाएं और उड़ती रेत नहीं पहुंच सकती थीं। भूरा ने राहत की सांस ली और राजू का धन्यवाद किया। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार राजू और भूरा ने एक दूसरे की मदद से तूफान का सामना किया और सुरक्षित रहे। सेक्शन 7 फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन। राजू भूरा को लेकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा। तूफान चला गया था। भूरा राजू का शुक्रगुजार था। तुमने मेरी जान बचाई,
भूरा ने कहा। Section 8. A bond unbreakable. In the vast, endless expanse of the desert, where the sun blazed fiercely and the sands stretched as far as the eye could see, an unlikely friendship blossomed. Us दिन से Raju और Pura अच्छे दोस्त बन गए. They met under the scorching sun, where the camel, Raj, and the bear, Pura, found solace in each other's company. Despite their differences, they discovered a bond that was as strong as the desert winds. वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे. Raj, with his tall stature and ability to carry heavy loads, often helped Pura find food and water. Pura, with his strength and agility, protected Raj from the dangers lurking in the desert. उन्होंने सीखा कि दोस्ती सबसे जरूरी होती है. They learned that true friendship transcends all barriers, be it species or environment. Their bond grew stronger with each passing day as they faced the harsh realities of the desert together. और इस तरह, रेगिस्तान में एक camel और एक bear की दोस्ती की कहानी मशहूर हो गई. Their story became a legend, a tale of an unbreakable bond that defied the odds. The desert, once a place of solitude, now echoed with the laughter and camaraderie of Raj and Pura, the camel and the bear.